साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और लालच करना छोड़ दीजिए। चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करने पर दोस्तों कुछ नहीं घिसता, ध्यान रखना। हर भर्ती अपडेट आपको मिलेगी। आई नो कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी न्यू एग्जाम कैलेंडर को लेकर। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दोस्तों। 4-5 भर्तियाँ मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। पशुधन प्रसार अधिकारी वाली भर्ती आपको दोस्तों मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मंथ का समय भी नहीं होगा, आपको पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिपार्टमेंट में भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। सन 2026 में कौन कौन से एग्जाम कब तक हो सकते हैं लगभग और संभावित मैं तिथि आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ भी देखना चाहेंगे। ये हमारे पूर्व जो हैं संतोष बड़ोनी जी, आप जानते ही होंगे इनके फेस को अच्छे से। बड़ोनी जी को 2.25 साल सस्पेंड रखा और गुनाह आज तक उनको पता नहीं है। आरोपों की नहीं की गई जांच। उत्तराखंड के चर्चित पेपर लीक मामले में यूके ट्रिपल एस सी के पूर्व सचिव ने कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। मुख्य सचिव को भेजा 17 पेज लंबा पत्र। संतोष बड़ोजी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नकल मामले सामने आने पर मैंने ही पहली बार 5 मुकदमे दर्ज कराए थे। इसी पर दिसंबर 2021 में स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, बंदरों परीक्षा हुई थी। 80 से नकल माफिया गिरफ्तार हुए थे। प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट भी मैंने ही तैयार किया था, फिर भी मुझे ही दोषी करार देना बहुत दुखद रहा है। मैंने मुख्य सचिव को अपने मन की बात लिखकर कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। उनका यह भी कहना है कि आरोपों की नहीं की गई जांच। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में संतोष बड़ोजी ने साफ कहा कि जिन कार्यों के लिए दूसरे अधिकारी दोषी थे वे उन पर मढ़ दिए गए। आज साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं न तो उनका निलंबन से पहले जांच की गई और न निलंबन के बाद। उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर 2022 से पूरे 2 साल से 3 साल तक की निलंबन की अवधि में शासन को यह पता नहीं चल पाया कि निलंबन किस आधार पर किया गया। नियमानुसार 3 महीने के भीतर चार्जशीट दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन बिना चार्जशीट के 27 माह तक निलंबन जारी रखा। उन्होंने अपना दर्द बताया। तो ये तो थी हमारे संतोष बड़ोनी जी जो पूर्व में रहे हैं, उनकी पूरी कहानी। गुनाह पता नहीं और सस्पेंड इनको जारी रखा। उन्होंने अपने दिल और दुख की बात 17 पेज पर लिखकर मुख्य सचिव को आनंद वर्धन जी को भेज दिया। तो ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है। अब आपका सवाल होगा एक और कि जो यूके ट्रिपल एस सी में एक और भर्ती निकली थी जो हमेशा ही लगभग विवादित रहती है, वह फिर दोबारा से वीडियो पेपर कब होगा। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पर एक एग्जाम कैलेंडर। वन दरोगा आपका खत्म हो चुका है। फिर पूरा एक बार फिर 120 पदों पर आपकी वन दरोगा की भर्ती आएगी। लेकिन फिर कमाल की बात है, नियमावली जिसने बनाई है मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। जब वन दरोगा की भर्ती 12वीं पास थी तब लेवल 5 उसमें मिलता था, 29,200 बेसिक सैलरी थी। आज वन दरोगा की भर्ती आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें सैलरी आज भी वही है, लेवल 5 29,200। तो जो कि गलत है। कम से कम लेवल 7 तो होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन है, सेम योग्यता है, सेम उसमें फिजिकल मापदंड है, सेम पेपर है। तो उत्तराखंड पुलिस की सैलरी है 47,600 लेवल 7, लेकिन तो वन दरोगा में ऐसा क्यों। सहायक लेखाकार वाले भाई खूब बम्पर भर्ती आने वाली, मैं बोल रहा हूँ। इस बार आपको 600 से 700 पद देखने को मिलेंगे सन 2026 में। पेपर कभी भी हो सकता है, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है, पर भर्तियों की जानकारी है। आपको इतने पद आपको देखने को मिलेंगे। जो भाई तैयारी कर रहे हैं डटे रहिए। उसके बाद सहायक अध्यापक एलटी शिक्षा माध्यम शिक्षा विभाग 18 जनवरी 2026 से प्रारंभ जिसका है, उसी के हिसाब से तैयारी करें। न्यू एग्जाम कैलेंडर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, साफ साफ उन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 पदों पर इस साल भर्ती होने वाली है सन 2026 में। तो बी अलर्ट रहें और तैयारी करते रहें। विशेष तकनीक अर्ता के पद 62 आपके निकल जाएंगे, जिनका पेपर 1 फरवरी 2026 से होगा। वाहन चालक वाले 10वीं पास भर्ती है केवल। और यदि आपके पास कार चलाने का, हैवी मोटर व्हीकल का या हल्के मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप निश्चित रूप से फॉर्म भर सकते हैं। मार्च अप्रैल में इनका भी पेपर होना है। कृषि इंटरमीडिएट, स्नातक और अर्ता के पद भी आपको देखने को मिलेंगे 212। ये जो भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। वाहन चालक, ये सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक, जिसका हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। क्लासेस चल रही है, नोट्स आप जरूर परचेज कर सकते हैं। तो इसका पेपर वाकई में मई और जून के लगभग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जून के बाद जुलाई में बरसात लग जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि बरसात में अब कोई हमारे उत्तराखंड में कभी भी एग्जाम होते भी नहीं थे, या होते भी थे तो बहुत कम होते थे। तो जून से पहले एग्जाम होंगे या अगस्त के बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर एग्जाम होंगे। डिप्लोमा वाले के भी 41 पद हैं, 31 मई 2026 पेपर दे रखा, तो इसके आसपास ही होंगे।
और स्नातक स्तरीय भर्ती फिर दोबारा से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 48 पद दिखाए गए हैं, लेकिन ये पदों की संख्या लगभग 100 हो जाएगी तब तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और रही बात यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप ये पूरी जानकारी देख सके, तो यूके ट्रिपल एस सी न्यू एग्जाम कैलेंडर फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है। और रही बात कि वीपीडी एग्जाम कब होगा, तो उसमें दोस्तों अभी किसी प्रकार की हमें कोई जानकारी नहीं है। पर जानकारी नहीं का मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दें, इसलिए हमेशा वीडियो बनाई जाती है ताकि आप मोटिवेट रहें और समय रहते तैयारी कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका वीपीडी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। तो ये थी दोस्तों आपको अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।